स्टूडेंट टू रोहिणी कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं हिस्ट्री का लेक्चर 3 में मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का जो लास्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। सो आज मैं ये लेसन पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, क्या आप मुझे बता सकते हो हमें मास मीडिया की क्यों ज़रूरत है? ठीक है, समझो अगर आप लोगों से मोबाइल दूर किया गया, टीवी दूर की गई, ठीक है, कुछ भी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आपके पास नहीं रखा है, तो सोचो आप जो पुराने ज़माने कॉमन एरा में आप ज़रा जाके देखो, ठीक है, तो ऐसे फील करो तो कुछ आंसर्स आपके माइंड में आते होंगे ना, क्या हो सकता है अगर मास मीडिया नहीं हो तो हम लोग ये टॉपिक में आज देखने वाले हैं। सो वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों चाहिए हमें मास मीडिया? तो ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो हमें हम तक पहुंच सके, जैसे कि न्यूज़पेपर के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, टेलीविजन्स के ज़रिए, है ना, जैसे कि ऑडियो विजुअल, जैसे कि टेलीविजन्स हो, रेडियो हो, उसके द्वारा हमें सारे मैसेजेस हम तक मिल सकते हैं। और दूसरी बात, न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। तो जो भी हमारे इंडिया की जो भी डेमोक्रेसी है वो क्या होगी, न्यूज़पेपर के कारण कैसे बन जाएंगी, वेरी स्ट्रॉन्ग। और दूसरा टेलीविजन क्या है, एक ऑडियो विजुअल वर्जन है ना, तो जिससे हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जो भी न्यूज़ हमें देखनी हो हम सीख सकते हैं, और रेडियो में हम लोग क्या सुनते हैं, सुन सकते हैं। तो एक वो जरिया भी हो सकता है। और न्यूज़पेपर एंड द रेडियो शो द एक्चुअल विजुअल्स ऑफ द इवेंट ऑफ द पीपल। सो फार देयर इज अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविजन। तो हम लोग रेडियो से सुन सकते हैं, लेकिन टीवी से हम लोग देख भी सकते हैं। तो एक अल्टरनेट टेलीविजन हो सकता है। और फॉर वॉचिंग एन इवेंट एट इट एक्चुअली हैपेंड। और हम लोग को जो भी इवेंट जो सच में हुए हैं तो हम लोग किस में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। अभी उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग मास मीडिया। अभी तुम लोग जो न्यूज़ जो देखते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है, तो हम लोग सच में वो न्यूज़ को कभी सच मान लेते थे नहीं ना, क्योंकि कभी कभी कुछ भी न्यूज़ होती है ना वो फेक न्यूज़ होती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा हम लोग उस पर नहीं कर सकते थे। लेकिन पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, वो एक ही न्यूज़पेपर जो था वो एक ज़रिया था लोगों तक पहुँचाने का। और लोग क्या करते थे कि वो बात को सच मान लेते थे, क्योंकि वो टाइम पे वो ऐसा दौर नहीं था कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें जो गलत छपी वो उसमें हम लोग वो कैसे हम लोग खोज सकें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो एक ड्रॉबैक है, जैसे कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई हो, फिर टेलीविज़न में जो भी न्यूज़ बताया हो इसके बारे में उसके बारे में, तो क्या वो सच हो सकती है क्या? तो हमें उस चीज़ का क्या करना है, छानबीन करनी है। पहले वो चीज़ को छानबीन करो, उसके बारे में सोचो कि सच में ये न्यूज़ सच है कि नहीं। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना हम लोग में। फिर तो ऐसा एक इवेंट हुआ था किसके साथ, ये जर्मन वीकली मैगजीन हैज़ जर्मन, जैसे कि एडॉल्फ हिटलर के बारे में एक न्यूज़ छपी थी और वो प्रिंटेड फॉर्म में सारे लोगों तक बांट दी गई थी। और लिखा गया था कि जो भी ये लिखा गया जो नोट था ये किसने लिखा था, हिटलर ने लिखा गया था। किसने लिखा गया था, हिटलर, एडॉल्फ हिटलर ने। वो जर्मन बोला था, वो एडॉल्फ हिटलर वहाँ से है ना, तो उसने वो न्यूज़ उसके हाथ से लिखी। तो वो टाइम पे उसके जो नोट्स थे प्रिंट जो थे वो ऐसे बेच रहे थे, लोग उसको खरीद रहे भी थे, क्योंकि लोग क्या मानते थे, हाँ ये बात क्या है वो सच है, क्योंकि उसके हाथ से लिखी हुई जी वो राइटिंग थी, ठीक है। तो ऐसा वो मार्केटिंग हुआ था, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। फिर हाउएवर लेटर दिस डायरीज वेर प्रूव टू बी फॉर्ज। तो बाद में पता चला कि फॉर्ज मतलब ये सब कुछ है, झूठ है, इट इज़ नॉट द रियल वन। और फिर इट बिकेम apparent from this example that we have to be very careful। तो ये इंसिडेंट के बारे में जो एडॉल्फ हिटलर के बारे में छपी थी, तो उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस आ गया कि नहीं, सारी बातें जो होती है जो छपती है वो सच नहीं होते हैं। पहले हमको उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, हमें उसकी पूरी खोज करनी होगी, तभी जाके हम उस चीज़ पे क्या करेंगे, विश्वास, ट्रस्ट करेंगे। और फिर द इंफॉर्मेशन पब्लिश बाय द मीडिया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो मीडिया पब्लिश करते हैं उसके तुरंत हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं ना, स्टूडेंट्स की जो भी न्यूज़ आती है वो सारी न्यूज़ यूट्यूब पे जो आती है, चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे जो आती है, फेसबुक पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, वो सारी न्यूज़ सच नहीं होती है। तो कुछ उसमें से फेक भी होती है। तो उसको तुम लोग पहले वो चीज़ को पहले समझो, ठीक है, उस पर पहले रिएक्ट करो ताकि वो सच है या झूठ है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। अभी लास्ट जो टॉपिक है वो मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़।
Mass media and professional opportunities. We will see. Newspaper have to fulfill the task of providing fresh news to the readers. अभी न्यूज़पेपर का टास्क क्या होता है, कुछ भी न्यूज़ हो वो न्यूज़ क्या होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, करंट न्यूज़, और वो भी क्या होनी चाहिए, फ्रेश न्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन वो टाइम पे कैसे हुआ करता था, अभी हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने भी सारे न्यूज़ होते हैं, तो वो न्यूज़ छपने के लिए तो कोई जर्नलिस्ट होगा, एडिटर्स होगा, है ना, कोई न्यूज़ लाएगा, यहाँ वहाँ से ढूंढ के न्यूज़ लाएगा, तो वो इतना आसान काम नहीं है। बस न्यूज़पेपर में हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो बस देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले कितने लोग होते हैं, तभी जाके हमको न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ मिलती है। फिर जैसे कि द पास्ट इवेंट्स में भी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम, तो जो भी पास्ट इवेंट में जो भी न्यूज़ आई थी तो वो एक अलग पेज फ्रेम में हम लोग छापेंगे, जैसे कि कॉलम्स में होते हैं ना न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि कॉलम्स में सारे न्यूज़ छपी हुई रहती है। फिर न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अपेयरिंग अंडर हेडिंग सच एज 50 years ago और 100 years ago एक्सेट्रा। सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटन हिस्ट्री। तो ये जो कॉलम्स में भी जो लिखा करते थे वो किस पे बेस्ड थे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे। और दिस कॉलम्स प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, और जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हुआ करते थे वो किसके बारे में थी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इवेंट्स के बारे में, हमें इवेंट्स के बारे में पता चलती थी, ठीक है। अभी ये जो न्यूज़पेपर तो हुआ करते हैं ना स्टूडेंट, न्यूज़पेपर में जो भी पब्लिश सप्लीमेंट्स और रेगुलर एडिशन, अब ये सप्लीमेंट जो होते हैं वो कौन सा, जो तुम लोग एग्जाम में लिखते हो वो सप्लीमेंट नहीं, जो न्यूज़पेपर में एक अलग एक्स्ट्रा पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट। जैसे कि कुछ एडवर्टाइज देना हो उनको तो उन लोग क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट उसके अंदर डाल देंगे और वो पेपर सारे लोगों को बांट देंगे। तो क्या हुआ, जो भी एडिशनल न्यूज़ लोगों तक पहुँचनी है तो वो भी क्या हो जाएगी, वो लोगों तक पहुँच जाएगी। जैसे कि वो एक न्यूज़ सप्लीमेंट किसकी थी, जैसे कि 2017 में 75 years वर कंप्लीटेड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एक इवेंट हुआ था, जैसे कि 1917 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक न्यूज़ उन्होंने एज ए सप्लीमेंट के फॉर्म में उन्होंने न्यूज़पेपर में डाली थी। 2017 में वो एक सप्लीमेंट ऐड किए थे कि क्विट इंडिया को इतने साल हो गए, ठीक है। और फिर 1914 वर्ल्ड वॉर कमेंट्स इन 1940, तो एक वर्ल्ड वॉर के बारे में भी लिखा गया था, जैसे कि 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में आया था। वर्ल्ड वॉर कौन सा था, फर्स्ट, दैट वर्ल्ड वॉर वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में छपाया गया था। और 2014 है मार्क एज 100 ईयर, तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 2014 है ना, ये जो दौर था तो इसको कितने साल हुए, 100 ईयर्स। तो इसके लिए उन्होंने ये भी न्यूज़पेपर में सप्लीमेंट के तौर पर इन्होंने ये भी न्यूज़ हाईलाइट की थी, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने सप्लीमेंट्स के फॉर्म में इन्होंने न्यूज़पेपर में डाले थे। फिर हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी, हम लोगों ने देखा कि रेडियोज़ पे आकाशवाणी के फॉर्म में जो भी लोगों तक हमको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आकाशवाणी के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। जैसे मॉर्निंग के सॉन्ग्स हुआ करते थे एंड रिकॉर्डिंग्स स्पीचेस डिलीवर टू ईच ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। तो जो भी आकाशवाणी में प्राइम मिनिस्टर से जो भी स्पीचेस हुआ करती थी वो 15 अगस्त के टाइम पे लोगों को सुनाई दिया करते थे। और आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियन और एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑफ वेरियस ओकेशन सच एज एनिवर्सरी, जैसे किसी के एनिवर्सरी हो, बर्थ हो, डेथ एनिवर्सरी के बारे में बताया जाता था। फिर लेक्चर्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स के बारे में हुआ करती थी। फिर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में हुआ करता था। फिर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम्स ऑफ आकाशवाणी। तो ये सारे आकाशवाणी में इतने सारे जो भी इवेंट्स हुआ करते थे वो अनाउंस किया जाता था। फिर नेक्स्ट टेलीविजन चैनल, अभी टेलीविजन चैनल पे क्या हुआ करता था, अभी लाइक किया टेलीविजन, यू नो स्टूडेंट्स, जैसे कि वो टाइम पे रामायण महाभारत हुआ करते थे टीवी पे, ब्लैक एंड वाइट पे। जब हम लोग छोटे थे ना वो टाइम पे, अभी ये रामायण महाभारत बहुत
मतलब बहुत ट्रेंड में चलता था। तो हम लोग बहुत दूर दूर तक, टीवी घर में नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, ये सब रामायण महाभारत दूसरों के घर में जाकर हम लोग देखते थे रामायण महाभारत। तभी हम लोग आज पता है कि रामायण और महाभारत में क्या है, भगवत गीता क्या है। ठीक है, तो ये सब सारे माइथोलॉजिकल इवेंट्स आपने भी देखने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। फिर दूरदर्शन पे एक दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, तो उस पर सारे न्यूज़ हुआ करते थे। फिर जैसे कि भारत एज अ खोज, राजा शिव छत्रपति के बारे में भी बताया जाया करता था। प्रोग्राम्स हुआ करते थे, मेंटेनिंग द एक्यूरेसी विद रिगार्ड ऑफ प्रिकॉशन ऑफ एनवायरनमेंट, फिर एनवायरनमेंट को अच्छे से आप देख लो उसके बारे में हुआ करता था। फिर वेपन्स, लाइफ स्टाइल्स, फिर एसेंशियल जो भी हो उसके बारे में बताया करते थे। फिर वन नीड वी हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड, तो हमें एक यादगार समझकर हमें एक हिस्ट्री को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, अभी फिर नए नए आए चैनल्स, लेटेस्ट एडवांस डिस्कवरी चैनल्स, नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स, फिर एक्सेट्रा, ये ट्रेंड में आने लगे। फिर ग्लोबल हिस्ट्री फॉर ऑडियंस, सो इट हैज़ एनेबल द पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल्स एंड जोग्राफिक वंडर्स एट होम, मतलब घर पे बैठ बैठ के तुम आप सब देख सकते हो चैनल्स हो। डिस्कवरी चैनल तो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा जीके जैसे जनरल नॉलेज तुम्हारा ज़्यादा बढ़ता है, तो तुम्हें पूरे इंडिया वर्ल्ड के बारे में हम सब डिस्कवरी चैनल्स में देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी हम देख सकते हैं उस पर। फिर टू मेक सच प्रोग्राम मोर एंटरटेनिंग, सम पार्ट्स ऑफ सीरियल्स आर एक्चुअली एनेक्टेड बाय एक्टर्स, तो ये सारे एक्टर्स लोग जो होते हैं ना, तो इससे बेस्ड सीरियल्स भी हम लोग उस पर काम करते हैं। हीरो हीरोइन जो होते हैं उस बेस पे, वो स्टोरीज पे, लाइव इवेंट्स पे हम लोग जो रियल स्टोरी है उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। फिर बिसाइड दिस सीरियल्स अबाउट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स के बारे में, फिर देन हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आर ऑल्सो वॉच बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो विदाउट अ ग्रेट इंटरेस्ट, लोग इतना इंटरेस्ट लेके ये सब कुछ देखते हैं। सो पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आर सॉर्ट आउट इन द ऑल द फील्ड्स ऑफ मेंशन अबव, तो वो जितने भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन किए, तो लोग क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्ट से उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज ये लेक्चर पूरा ख़त्म कर दिया है। तो लेसन नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री, पूरे 3 लेक्चर्स में मैंने ये फुल टॉपिक कवर कर लिया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे टेक्स्ट बुक में, पेंसिल से हाईलाइट से मार्क करो, तो होप सो आपने मार्क किए हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा लेक्चर, अगर आपको सारे लेक्चर, ये जो लेसन नंबर 5 का जो भी लेक्चर है आपको अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेकर, तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।